जी मैडम। When you said कि हमें लव में कुछ लोग बड़े हीरो लगते हैं फिर वो विलन लगने लग जाते हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिकॉज when we're too much in love तो आगे वाले की बुरी चीज भी आपको बुरी नहीं लगती unless you are falling out of love और फिर you want bahanas to get out of it. नताशा, सिंगिंग की तरफ कैसे पहुंची आप? I think it was planned by God, yeah, it was because I never, मैं कभी अपने wildest dream में नहीं सोच सकती थी कि मैं गाना गाऊंगी कसम से, क्योंकि the way I speak, the way my voice sounds, तो बचपन में भी मैं अक्सर बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ कि I used to hate my voice. मुझे अपने आवाज़ से एक्चुअली नफरत थी क्योंकि लड़कियों जैसी आवाज़ नहीं थी, जो टिपिकल लड़कियों वाली आवाज़ होती ना वो नहीं थी. मुझे होता था ये कैसी आवाज़ है यार मेरी लड़कों जैसी, बट वही चीज़ मेरी स्ट्रेंथ बन गई विद टाइम. 25 मिलियन हिट्स आपके गाने को मिले हैं. या माशाल्लाह, इन्होंने कोक स्टूडियो में 25 मिलियन. मैं वीडियो आपको पता है ना बनाता हूँ अपनी रमीज स्पीक्स की, तो मैक्सिमम उसमें गया हूँ मैं 5 मिलियन पे. तो मैं उस दिन पकड़ा नहीं गया था घर में, मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं मैंने क्या चीज मार ली है. तो ये 25 मिलियन पे जो है ना आप तो लेजेंड हैं, कम ऑन. नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी एक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल टू गॉड क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी. इट हैज़ बिकम माई बेसिक आइडेंटिटी एंड आई थिंक आई विल डाई विद इट. तैयार एजाज साहब ने इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उसका आपकी रियल लाइफ पर भी इम्पैक्ट आया? और हम नीचे भी बात करते हैं, अभी भी मैं जानना चाहूँगी. सबसे डेंजरस जो रिएक्शन था ना वो ये था कि मैं जुमा की नमाज पढ़ के निकल रहा था और मेरा लाग चल रहा था. ओके. कालिदास वाला रोल. तो उसमें मैं मुसलमानों को मारता हूँ ये वो. तो मैं अब बड़े मूड में, आप जुमा पढ़ के थोड़ी भागना शुरू कर देते. आप निकल के आराम से जा रहा था तो मुझे एक आवाज आई, फड़ो आई है. अब तो मैं मुंह मेरा इस तरह था, फड़ा ही है. मैंने कहा किसको पकड़े, तुम पकड़ो. तो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा. अरे उस दिन जान बचाना मुश्किल था, बच गई अल्लाह ने बचाई. मैं आपको बताऊं 96 का वर्ल्ड कप हम खेल के जब आए ना, तो इंडिया से हमें फेंटी पड़ी बेंगलोर से. तो हम जब एयरपोर्ट पे आए ना तो गवर्नमेंट ने ना हमारी सिक्योरिटी रिफ्यूज कर दी क्योंकि यहाँ पे भड़के हुए थे. हम उतरे जहाँ पे हज टर्मिनल पे, कि यहाँ पे नॉर्मल हम टर्मिनल पे नहीं आए कि वहाँ चुप छुपाते निकल जाएंगे रात के ना 10-11 बजे. तो वहाँ पे किसी ने गाड़ी अपनी नॉर्मल टर्मिनल पे मंगाई हुई थी, तो वो उतरा है तो लोगों की बस यही आवाज है, और फड़ो टीम आ गई. यही है मेरा नाम. वही हुआ है. तो आप बाल बचे. इसके अलावा भी कोई ऐसा वाकया? एक और जो मैंने अक्सर जगह पे कहा हुआ है कि जब ये लाग चल रहा था तो मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ना लाहौर आ रहा था. जब मोटरवे नहीं था तो प्लेन से ही हम लोग आ रहे थे. तो अब एक बड़ी खूबसूरत सी खातून बैठी हुई है. वो आप पता है आदमी को तो पसंद आ जाता है ना कि यार कितनी सोहनी कुड़ी बैठी हुई है, चलो कोई गाल नहीं. मैं अपनी तरफ से इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था, वो खड़ी हुई और उसने जो मुझे थप्पड़ मारा है, मैं घबरा गया. मैं कहा जी आप सर ये मुझे नहीं पता, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसे लग रहा है कि खूबसूरत लड़की की तरफ आप ना ही देखा करें.